जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं दान के बारे में। दान तो हम सब लोग करते हैं और दान का हम लोगों के लाइफ में, हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व है। आज से नहीं, सदियों से हम सबको पता है, अपने अपने तरीके से सब लोग करते हैं। आज उस बारे में बात करते हैं कि ऐसा कौन सा दान हम करें अपने जीवन में जो इस जन्म में तो हमें उसका फल मिले ही मिले। हम लोगों के ना रहने पे, हम लोगों के मरने के बाद कई जन्मों तक लगातार, मरने के बाद भी उसका फल लगातार मिलता रहे। तो इसके लिए बात करते हैं। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि जो दान को लेने वाला है वो लगातार उसको इस्तेमाल करे और उसकी आत्मा से आपको जो दुआएं मिलें वो लगातार उसकी ब्लेसिंग मिलती रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें करना है कि आप किसी हॉस्पिटल में, आप जो चेयर होती है, व्हील चेयर, उसको दान कर सकते हैं। पेशेंट का जो बेड होता है उसको दान कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो मरीज लगातार उनके इस्तेमाल में आती हैं, उस चीज़ का आप दान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जो वस्तु आप दान में देते हैं उसका लगातार कोई न कोई अलग अलग मरीज आके उसका इस्तेमाल करते रहेंगे और उसका फल आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी डिस्पेंसरी में या बहुत सारे जो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, उसमें आप कोई एफडी बना के अपनी जो है एफडी बनवा दीजिए, जिसका इंटरेस्ट लगातार आता रहे और उस संस्था को जाता रहे, उस डिस्पेंसरी में जाता रहे और उस पैसे से फ्री में दवाई पाके मरीज को मतलब वो इस्तेमाल करता रहे, मरीज को उसका लाभ मिलता रहे। यानी कि जो आते हैं बेचारे गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता दवा लेने का, आपके उस पैसे से उनको दवा मिलेगी और उसका फल आपको कई गुना होके मिलेगा। तो ये आप एक बार आपको करना है और लगातार ये बहुत टाइम तक चलता रहेगा। तीसरी बात, आप कोई धार्मिक पुस्तक, वो सुंदरकांड की पुस्तक हो सकती है, भगवत गीता हो सकती है, रामायण हो सकती है, हनुमान चालीसा हो सकती है, कोई भी धार्मिक पुस्तक आप किसी मंदिर में जहाँ पर सामूहिक रूप से सुंदरकांड होता हो, या जहाँ के पंडित या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता हो और उस किताब को पढ़े बार बार। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे किसी आदमी को नहीं दान करना है कि जिसको दिया आपने उसने ले जाके घर में और चुपचाप उसको रख दिया, क्योंकि उसका फिर आपको फल नहीं मिलेगा। एक बार तो जो आपने दान दिया उसको मिल जाएगा, लेकिन बार बार जो बता रही हूँ मिलने के लिए, उसके लिए किसी ऐसे पर्सन को आपको देना है जो लगातार उसका पाठ होता रहे, उस किताब से, उस धार्मिक पुस्तक से लगातार पाठ होता रहे, तभी आपको उसका फल कई गुना होके मिलेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। किसी को आप अगर रामायण देते हैं, रामचरितमानस देते हैं, वो पढ़ता है, उसका पाठ बार बार, जितनी बार वो पाठ आपकी पुस्तक से, दी हुई दान की पुस्तक से करता जाएगा, उतना गुना फल आपको मिलता चला जाएगा, उतना पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। तो आपको एक बार दान करना है बस, किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे अभी आने वाले टाइम में कार्तिक का महीना आया, कोई भी शुभ मुहूर्त में, उसमें आप ये किताब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप 51 किताब दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, किसी भी संख्या में दे सकते हैं। चौथी बात, आप किसी गरीब के बच्चे को, जो बहुत गरीब है लेकिन पैसा नहीं उसके पास, बच्चा उसका पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। अगर पूरा खर्चा आप नहीं उठा सकते हैं तो उसकी किताब, कापी, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। वैसे तो आजकल गवर्नमेंट इसमें बहुत सहयोग दे रही है, सब कुछ फ्री दे रही है, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके आगे पढ़ाई में, आगे उसको बढ़ाने में, उसका फ्यूचर ब्राइट करने में आप सहयोग कर सकते हैं। शिक्षा दान जो है बहुत बड़ा दान माना जाता है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। खास करके विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनको शिक्षा, उनके बृहस्पति देव जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। आप छोटे छोटे बच्चों को किताब कापियाँ बांट सकते हैं। वो तो एक बार का दान हुआ, लेकिन आपको कई बार का दान मैं बता रही हूँ यहाँ पर। तो जब किसी बच्चे को आप शिक्षा देते हैं तो वो पढ़ के जब एक काबिल इंसान बनता है और अपने परिवार की उस काबिलियत से वो परवरिश करता है, उसका फल जो होता है उसका लाभ उसके माता पिता को मिलता है, उसके बीवी बच्चों को मिलता है। तो आप इस दुनिया में रहें ना रहें, आपको कई गुना पुण्य मिलता है उस चीज़ का। आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। अगर आप इतने सामर्थ हैं तो आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। आप किसी को एक बार दान करने से अच्छा है उसको आप रोजगार दीजिए। लेकिन ये सब काम आपको निस्वार्थ भाव से करना है। आपको इसके पीछे ऐसा मतलब स्वार्थ नहीं रखना है कि अपने परिवार के लोगों का ही आपको ये काम करना है। आप जिससे आपका कोई वास्ता ना हो उसके साथ में ये काम आप करिए, निस्वार्थ भाव से करिए। जिसको आप जानते पहचानते नहीं उसके साथ आप ये काम करिए। तो आप इस तरह से जब दान देते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग राजा महाराजा होते थे, बहुत पैसा होता था, बहुत धन दौलत होती थी, बड़े बड़े सेठ होते थे, धर्मशाला बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, तालाब कुआं ये सब खुदवाते थे कि भाई मैं नहीं रहूंगा, पेड़ लगवाते थे। आप भी ये सब काम कर सकते हैं। आप पेड़ लगा सकते हैं। किसी फलदार पेड़ को आप लगा के जब जाएंगे तो वो 5 साल 10 साल में जब फल देना शुरू करेगा, किसी ऐसी जगह पे लगाइए जहां पर आपको उसका फायदा ना हो, किसी और को फायदा हो जिसको आप जानते भी नहीं हैं। ये सब काम परमार्थ के लिए करना है, यानी दूसरों के हित के लिए करना है। तो जब उसका फल जितने लोग खाएंगे उनकी आत्मा तृप्त होगी तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में 2-4 पेड़ जरूर लगाइए, जरूर लगाइए, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप कुछ लोगों को जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह करा सकते हैं, उनके विवाह में अपना योगदान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं आजकल के टाइम में करते भी हैं ये काम, उनकी शादी में सहयोग देते हैं या किसी कन्या को गोद लेके उसका पूरा खर्चा उठाते हैं, उसकी शादी ब्याह का पूरा खर्चा उठाते हैं। बहुत ही पुण्य का काम है ये। आप कहीं पर जो पक्षियों के हॉस्पिटल होते हैं, जानवरों के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आप प्याऊ लगवा सकते हैं। प्याऊ मतलब बड़े बड़े वहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है जानवरों को पीने के लिए, तो उसमें सहयोग दे सकते हैं आप। वहाँ पर चैरिटी में आप पैसा दे सकते हैं, जो आपको बताया मैंने, आपकी भी लगातार उसके इंटरेस्ट का पैसा जाता रहे, FD वगैरह करा सकते हैं जिससे उनका इलाज होता रहेगा। वो अनबोलते जानवर हैं जो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। बहुत बड़ा बदलाव आता है जब आप इस तरह का काम करते हैं। तो ये सब काम आपको करना है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, और जितना भी आपका सामर्थ्य है, ज़्यादा है, थोड़ा है, कम है, भाव से करिए। आपका भाव बहुत मायने रखता है। आप जिस भाव से करते हैं जो कर्म, उसका फल हमें उसी तरीके से प्राप्त होता है। तो ये विचार मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये इस तरह से जब दान आप करेंगे तो उसका फल हमारे ना रहने पे भी लगातार मिलता रहेगा। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।